शफी जान, पहले तो मोहम्मद हुसैन से ही शुरू करते हैं। मोहम्मद हुसैन का क्या मामला? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक़ है तो ज़िला खैबर से उनका ताल्लुक़ था। ये अब्दुल गनी साहब हमारे एमपी हैं, उनके हलके से इनका ताल्लुक़ था। देखिए, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी एक सियासी पार्टी है, करोड़ों वोट हमें मिला है, लाखों लोग इसमें एज आ वर्कर भी काम करते हैं। वो भी हमारा एक वर्कर था, ना कोई ओहदेदार था, ना ही उनको कभी कोई जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, जलसे जुलूस में शिरकत। अब जो वाक़या हुआ है ये काबिल मज़म्मत है। देखिए, अगर इसमें कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हमारा नौजवान शहीद हुआ है या ज़ख्मी हुआ है, वो काबिल मज़म्मत है। तहरीक इंसाफ किसी किस्म के इस वाक़यात के सपोर्ट में खड़ी नहीं होगी। मोहम्मद हुसैन वो जो आपके एमपी हैं गनी जी, उन्हीं का वर्कर है, उन्हीं के हल्के का था। उनका वर्कर। और आप वहाँ पे किसी से पूछ लें तो पिछले 9 महीनों से इनकी जहनी तवाज़न भी ठीक नहीं थी। ये आपके 26 नवंबर वाले मार्च में भी साथ था। अब ये तो मुझे नहीं पता, कुछ लेकिन हमारा कुछ वर्कर तस्वीरें ज़रूर था। सामने आई हैं उसमें। देखें, अब बात यह है कि जिस तरीके से एक वीडियो बनाई गई है, एक वफाकी वज़ीर एक पीटीवी का माइक लगा के एक कमरे में खड़े होकर तहकीकात से कबल इस चीज़ को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहा है। 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च के साथ। किस गांव से ताल्लुक है इसका? गांव का नाम ज़हन में है? नहीं, गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके का हल्के कही है, गनी साहब के हल्के खुद कही जो सुहेल अफरीदी हैं, खुद भी तो खैबर से ही है ना? जी, उनका हल्का दूसरा है, गनी साहब का हल्का दूसरा तो ये उन्हीं के नीचे वाले एमपी की सीट होगी ना? नहीं, वो भी एमपी है ना। वो दूसरी सीट होगी। हाँ, सात वाली सीट है। देखिए, इसके साथ जोड़ना एक मैं कहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादती है तहरीक इंसाफ के साथ, फिर लॉन्ग मार्च को इसके साथ जोड़ना। देखिए, तहकीकात कंप्लीट करें, सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। हम तो 9 मई में भी कहते थे कि आप सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं, तमाम तर वाक़े की तहकीकात कंप्लीट करें, फिर ही इस पर कोई कमेंट करना चाहिए। अब आप तहकीकात अभी कंप्लीट नहीं हुए, अब आप सीसीटीवी फुटेज लेके आए कि क्या हुआ था, किस तरह ये वाक़या हुआ है। हम इस वाक़े के साथ खड़े नहीं हैं, ये वाक़या काबिल मज़म्मत है। मुझे लेकिन तो, इसके साथ बी ऑनेस्ट बहुत परेशानी है पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं। देखिए, इसके साथ फिर अब देखो परचम रखना, इसके साथ तहरीक इंसाफ का परचम रखना, ये तरीका तो नहीं है कि आप इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, 27 सितंबर को मार्च हमने करना है, पुरअमन तरीके से करना है। हमने हमेशा पुरअमन मार्च किया है, ये मार्च भी हमारा पुरअमन होगा। ये रबर बुलेट भी चलाते हैं, ये शेल भी चलाते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं, खंदकी भी खोदते हैं, कंटेनर भी लगाते हैं, लेकिन हम पुरअमन रहते हैं। इस बार भी हम पुरअमन रहेंगे। और इस चीज़ को सुहेल अफरीदी का आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ जी, दिखाई। सुहेल अफरीदी ने क्या बोला? पाक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिले, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अगर फर्ज करे उसी हटदर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हटदर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। बताइए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि कुछ तशवीश खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से। क्या खबरें? मतलब उनके ब्लड प्रेशर का इशू भी बताया जा रहा है। क्या कि ब्लड प्रेशर उनका शूट अप किया गया है। तस्दीक हुई उसकी? कंफर्म नहीं, अभी हमारे पास, देखिए, हमारे पास कोई मुसद्दिक का इतला नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि तशवीशनाक मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिम्स भी लाया गया है। तो कल सीएम आफरीदी साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा गया कि एक्सेस दिया जाए। आज मंगल का दिन था, किसी बहन की मुलाकात करवा देते, किसी वकील की मुलाकात करवा देते। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, क्या हुआ आपको? मैं उसी पे आ रहा हूँ, किसी डॉक्टर की मुलाकात करवा दे, और जो मुलाकात अंदर करके आएगा वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा, वो कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा। हम इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। आज फिर ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। वहाँ पे हमारे आज पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, वकला की तादाद मौजूद थी। वो फुटेज है हमारे? बिल्कुल होगी, आप चेक कर लें। वो उसमें कुछ नजर नहीं आता? नहीं, आप देख लें। नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे। कितने? मैं अपने एमपीएस 60+ मौजूद थे हमारे। जरा फुटेज तो प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल। मुझे तो बंदे ही नहीं नजर आए उस क्लिप के अंदर। नहीं, मैं आपको दे देता हूँ मेरे पास। मैं खुद गया था अफरीदी साहब के साथ, अफरीदी साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे। मैं फुटेज आपको दे देता हूँ। हमारे वकला अंदर गए, रजिस्ट्रार से उनकी मुलाकात हुई है। यकीन दहानी साहब ने क्या बोला? यकीन दहानी कराई गई है कि मंगल के दिन जो सलमान साहब की एक पिटीशन है और उज़्मा खान साहिबा की एक पिटीशन है, सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, वो लगाई जाएगी और उसको सुना जाएगा। कब लगाई जाएगी? मंडे को कमिंग मंडे। जी, परसों जुमेरात है। हम जुमेरात को प्रोटेस्ट पहले करेंगे और पिटीशन फिर मंडे को लगेगी। नदीम साहब, हम जुमेरात को दोबारा उनकी मुलाकात का दिन है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमें एक्सेस दिया जाए।
किसी भी एक बंदे को इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। देखिए क्वेश्चन ये होना आपका चाहिए था कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों एक्सेस आ रहा, क्यों जाती डॉक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा। जुमेरात को क्या करेंगे? मैं अगर एक्सेस नहीं दिया जाता तो रात को पाकिस्तान के हर चौक पे लोग होंगे और हर चौक दी चौक के मनाजिर पेश करेगा। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इमरान खान का ये बुनियादी हक है कि उसकी फैमिली को, उसके वकला को उससे मिलने दिया जाए। ये गैर इंसानी फेल है जो भी कर रहा है, ये गैर इंसानी फेल है कि उससे मुलाकातें डिनाई की जाएँ। ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। तो आज अगर शहबाज शरीफ को बड़ी खुशी है इस काम करने की, तो कल शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हो रहा होगा तो हम उसके लिए सवाल नहीं उठा सकेंगे। खुद शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो मैं उनके लिए सवाल उठाता रहूँ। नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब ये सारे मामला हेल्थ इश्यूज़ के चल रहे थे तो हम उस वक्त भी इसी प्रोग्राम चैनल समा पे बैठ के सवाल उठाते थे। तो इमरान के लिए भी तो वही असूल लागू होता है ना, एक दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इतना नीचे ना चले जाएं कि कल आपको पछताने के लिए भी मौका ना मिले। अच्छा, मैं आपको दो स्टेटमेंट है वो पीटीआई के दो लोगों के, बड़े चीदा लोग हैं, वो भी सुनाना चाहूँगा। आमतौर पर जब पार्टी का लीडर अंदर हो तो पार्टी टूट जाती है, वो बात आसान है। तितर भी जोर है, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी बर्दाश्त नहीं करते। सब ने ये वक्त झीला, पीपल्स पार्टी ने भी झीला, नून लीग ने भी झीला। लेकिन आपस में जब चोरियों और डकैतियों और पैसे खानों के इल्ज़ामात पार्टी के अंदर से लोग एक दूसरे पे लगाना शुरू कर दें, प्रोटेस्ट की कॉल हो तो बताएं आपने बताया लेट था, अभी पहुंच नहीं सकते, तो आज सुबह, आज शाम को नहीं आ सकते, आज शाम है कल सुबह नहीं आ सकते, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं आ सकते, कल अडयाला के बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब यह है कि सब ने हाथ खड़े कर दिए। शंदाना गुलजार ने एक बयान दिया और जिनके मुतल्लिक बयान दिया उनका नाम है सलमान नकम राजा। और राजा साहब में हो सकता है कि सियासी तौर पर वो इतने अभी उनका तजर्बा ना हो, लेकिन बड़े पाए के वकील हैं और बड़े रख रखाव वाले आदमी हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि वो माली मामलात के अंदर कोई किसी बद इंतजामी में मुलवस होंगे। लेकिन शंदाना गुलजार ने उनके मुतल्लिक जो कुछ कहा है वो अब सुन लीजिए, दिखाई गया। जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया? फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलएमई ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया? हर बंदा अपना गिरेबान झांक के बात करे। राजा साहब इसके जवाब में कुछ कह भी नहीं, वो भी दिखा दें। ये मैंने पैसे कमाने के लिए इधर आना था, मैंने टिकट बेच के रोजी कमानी थी। वो गलीज लोग जिनको चार आने कोई नहीं देता मुकदमा करने के, वो अगर तोहमत लगाए तो उनके मुंह पे थूक गिरेगी, मेरे मुंह पे नहीं गिरेगी। मेरे टैक्स रिटर्न आप देख लीजिए, आखिरी टैक्स रिटर्न मेरा 30 करोड़ रुपए का है और मैं जानता हूं कौन किधर है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, लंबी फहरिस्त है। मैं आज ही सिर्फ सोशल मीडिया की फीड देख रहा था तो कहीं मिसाल नजर आएगी, कहीं वो जुनैद अकबर नजर आएंगे, कहीं और नजर आएंगे, कोई एक बंदा दूसरे से हाथ मिलाता नजर नहीं आएगा। तो शफी जान ये क्या है? ये करोड़ों खा गए, करोड़ों पी गए। देखिए पहली बात है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है। वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ये 50 करोड़ खाने का सवाल किस पे? मुझे तो नहीं पता है। तो शंदाना गुलजार बीबी जो है वो 50 करोड़ अमेरिका से आए और खा लिए किसी ने? देखिए वो तो मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। 50 करोड़ आए थे, मुझे इस चीज़ का बिल नहीं है। अली मीर ने 40 करोड़ दिए थे, मुझे इसका भी इल्म नहीं है। तो खाए किसने फिर? ये तो आपको शंदाना साहिबा बेहतर बता पाएगी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। मेरे पास इस चीज़ की कोई सबूत नहीं है। जहाँ तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है, मैं हर जगह उसकी तारीफ़ करूँगा। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त उस पाए का काम कर रहे हैं। पंजाब में एक फसातियत है, अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है, ये शख्स हर एहतजाज में वहाँ पे खड़ा होता है। हर बंदे तो मोबिलाइज कोई नहीं होते पंजाब से। नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत सलमान अकरम राजा साहब बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं उनकी जात पे तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बंदा पंजाब से कोई नहीं मोबिलाइज होता आपका। वो एक अलग बहस है। पंजाब में इमरान की अच्छी खासी सपोर्ट बेस मौजूद है, लेकिन आपकी पार्टी बंदे मोबिलाइज नहीं कर सकती। जहाँ तक पंजाब की बात है तो इस बार तो तमाम लोगों को ये बात पहुँचा दी गई है, तमाम अहदेदारों को, तमाम टिकट होल्डर्स को, MPs को, MNAs को, कि हर बंदे ने जो है ये जो वजन है इमरान खान साहब के बयानी का ये उठाना होगा। क्या उठाएंगे? जुमेरात को आप सोचते हैं बंदे सड़कों पे आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे। अब ये तो नहीं आएंगे तो फिर मॉनिटर किया जाएगा, पूछा जाएगा। मतलब मैं अभी 100% यकीन के साथ कहता हूँ बंदे नहीं आएंगे। आप देखें एक अलग ये बहस ठीक है आपकी, चलो मैं एक सेकंड के लिए आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि वहाँ पे एक अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। वहाँ पे हमारा जो विलेज काउंसिल का वर्कर है उसके घर में भी पुलिस घुस के तोड़ फोड़ करती है। 4 लोग किसी चौक चौराहे पे जमा होते हैं तो FIR हो जाती है। सलमान साहब को कितनी बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, कितने हमारे लोग जो है पंजाब के जेलों में है। 64,000 FIRs हो चुकी हैं हमारे ऊपर, 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं, कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में हमारे कारकुन इस वक्त मौजूद हैं। इतनी सख्तियां तो किसी पार्टी ने भी नहीं देखी। TLP थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थी। नवाज शरीफ पे जब बुरा वक्त आया, जब वो एयरपोर्ट पे आते थे, आबिद साहब यहाँ पे मौजूद है, 20 बंदा एयरपोर्ट नहीं पहुंचता था।
भुट्टो साहब जब उनको फांसी हुई, शहीद किया गया, उनके जनाजे में कितने लोग थे? वाहिद तहरीक इंसाफ है जो कि आज भी 3 साल बाद पहले से ज़्यादा मजबूत खड़ी है। हाँ, हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, हाँ ग्रुप बंदी है, हर पार्टी में होती है, लेकिन जब घर का सरबराह नहीं होता तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन आपने भुट्टो साहब को शहीद कहा, मेरे ख्याल में वो शहीद है। चलें, ये एटलीस्ट मान लिया आपने।